नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह 3 दिन बाद उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उसे लखनऊ में दबोच लिया। एसटीएफ धीरेन्द्र सिंह को लेकर बलिया जा रही है। आज रात धीरेन्द्र सिंह को बलिया पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। अब तक पुलिस ने 5 नामजद और 5 अज्ञात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी भी 23 अज्ञात की तलाश है जिन्होंने दुर्जनपुर में गोलीकांड किया था। लखनऊ से लेकर बलिया तक हमारे संवाददाताओं ने बलिया गोलीकांड की पूरी क्राइम रिपोर्ट तैयार की है। 50,000 का इनाम, रडार पर गोली मार, पुलिस की 10 टीमें, सत्तर घंटे का ऑपरेशन, दुर्जनपुर का दुर्दांत अंडर अरेस्ट। चार दिन 3 रात और 70 घंटे तक यूपी पुलिस की नींद उड़ाने वाला दुर्जनपुर का कुख्यात धीरेन्द्र उर्फ डब्ल्यू सिंह पकड़ा गया। नीली जीन्स और लाल शर्ट में हत्या के आरोपी धीरेन्द्र सिंह को यूपी पुलिस ने लखनऊ में पॉलिटेक्निक चौराहे के पास सहारा ट्रेड सेंटर के सामने सुबह 11:40 पर पकड़ा, जब वो छिपने की नई जगह तलाश रहा था। आज सोर्स इंफॉर्मेशन पे एसटीएफ ने गाजीपुर थाने के अंतर्गत पॉलिटेक्निक चौराहे के पास से इसकी गिरफ्तारी की है और इस अभियुक्त पे 50,000 का इनाम था। और इस पूरे घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए डीजीपी महोदय ने एसटीएफ की टीम भी लगाई थी और इसके अपेक्षित परिणाम आज मिले हैं। यूपी एसटीएफ की इंटेलिजेंस टीम को पुख्ता जानकारी मिली थी कि 11 बजे के करीब पॉलिटेक्निक चौराहे पर किसी को मिलने के लिए खड़ा है। रिपोर्ट पक्की थी और पुलिस अलर्ट पर। तुरंत दबिश दी गई और शिकंजे में आ गया गोली मार। एसटीएफ की टीम ने बड़ी ही मुश्किल से धीरेन्द्र को काबू किया। लखनऊ का यह सहारा ट्रेड सेंटर है और कुछ ही दूरी पर पॉलिटेक्निक चौराहा दिखाई दे रहा है। आज सुबह यूपी एसटीएफ की टीम को पता चला कि 50,000 रुपए की इनामी धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्बू सिंह यहाँ पर इस जगह पर अपने किसी साथी से मिलने आया है। इस जगह से यूपी एसटीएफ का दफ्तर 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। एसटीएफ की टीम अपने दफ्तर से निकली और यहाँ पर पहुंची। यहाँ पर इस जगह पर धीरेन्द्र प्रताप सिंह अपने साथी से खड़े होकर बात कर रहा था। यूपी एसटीएफ का कहना है कि थोड़ा सा उसके ऊपर बल का इस्तेमाल करना पड़ा और 11:40 पर धीरेन्द्र प्रताप सिंह को यूपी एसटीएफ की टीम ने इसी जगह से गिरफ्तार कर लिया। 4 दिन तक पुलिस को धीरेन्द्र का सुराग नहीं मिल पाया। वारदात वाले दिन बलिया पुलिस पर भगाने का आरोप लगा, राजनीतिक संरक्षण में बचाने के आरोप लगे। पकड़े जाने के बाद पुलिस अब इन सभी सवालों का जवाब तलाशेगी। एसटीएफ को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गोली चलाने के बाद धीरेन्द्र सिंह सरेंडर करने के लिए वकीलों से लगातार संपर्क कर रहा था और सेफ पैसे तलाश रहा था, लेकिन उसकी चालाकी धरी की धरी रही। धीरेन्द्र प्रताप सिंह की तलाश यूपी पुलिस की कई टीम 15 तारीख से कर रही थी, लेकिन धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्बू सिंह पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था। पुलिस का कहना है कि 15 तारीख को जब वहाँ पे बलिया के गांव में पूरा झगड़ा हुआ जिसमें एक आदमी की जान चली गई, उसके बाद धीरेन्द्र प्रताप सिंह बचने के लिए बिहार चला गया और सीवान में अपने किसी जानने वाले के घर छुप गया। लेकिन पुलिस उसके पीछे बड़ी बुरी तरह से पड़ी थी और धीरेन्द्र प्रताप सिंह को यह डर था कि वो पुलिस की पकड़ में आ जाएगा। फिर उसने एक नया तरीका सोचा लखनऊ आने का और लखनऊ में जो बलिया के उसके जानने वाले हैं उनके घर में छुपने का। धीरेन्द्र प्रताप सिंह का ये प्लान था कि जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब वो जाकर कोर्ट में सरेंडर कर देगा। मतलब साफ है, इन्वेस्टिगेशन होगी और 15 तारीख से 18 तारीख के बीच धीरेन्द्र कहां छिपा था, किसने किसने शरण दी, पूरी टाइमलाइन खंगाली जाएगी।
फिलहाल एसटीएफ ने बलिया पुलिस को हैंडओवर कर दिया है। एसटीएफ यहाँ की जो कागजी कार्रवाई जो लीगल है वो करने के बाद से बलिया ले जाएगी और बलिया पुलिस को हैंडओवर करेगी। बलिया का दुर्जन सिंह पकड़ा गया है। अब यूपी पुलिस दुर्जनपुर गांव में कोटा आवंटन को लेकर हुए 36 के आंकड़े में गोलीमार की 33 टोलियों की तलाश में है, जिन पर दुर्जनपुर में बवाल का आरोप है। इस प्रकरण में 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा 5 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अब इसमें 3 ऐसे लोग बच गए हैं जो नामजद हैं और जिन पे की इनाम घोषित है, और उनकी भी गिरफ्तारी हम जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। इंडिया टीवी के पास दुर्जनपुर के सभी 33 वांटेड की पूरी लिस्ट मौजूद है, जिसमें सबसे पहला नाम धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह का है, जिसे यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। नरेंद्र सिंह ये गोली मारने वाले धीरेन्द्र सिंह का भाई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। देवेंद्र सिंह धीरेन्द्र सिंह का दूसरा भाई है, जो पुलिस के शिकंजे में है। झगड़े में मुख्य भूमिका निभाने वाले संतोष यादव और अमरजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नामजद आरोपियों में प्रयाग सिंह, प्रभात प्रताप सिंह और जसवंत प्रताप सिंह अब तक फरार हैं। 33 में से 5 नामजद और 5 अज्ञात को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 23 अज्ञात अभी तक फरार हैं। पुलिस को आशंका है कि 15 अक्टूबर के दिन बाहर से भी कई शूटर आए थे, उन्होंने भी गोलीबारी की। पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है, ताकि दुर्जनपुर गोलीकांड का दूध और पानी का पानी हो सके। यूपी एसटीएफ ने बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही बलिया पुलिस इस मामले में अपनी पूछताछ भी धीरेन्द्र प्रताप और डब्लू से शुरू कर देगी। पुलिस को उम्मीद है कि जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस मामले का सच सामने आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, नए नए वीडियोस सामने आए हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मौके पर चाहे कुछ भी कहा जाए, संघर्ष दोनों ओर से होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद इंडिया टीवी की टीम दुर्जनपुर गांव में पीड़ित और आरोपी दोनों पक्षों के घर पहुंची। दोनों जगह टेंशन बरकरार है। धीरेन्द्र सिंह के परिवार का आरोप है कि पुलिस एक पक्षीय कार्यवाही कर रही है और उनकी कुछ नहीं सुन रही। एसडीएम साहब और सीओ साहब हम अपनी आंखों से देख रहे थे, खड़े होकर के, जैसे नहीं होता है कि कोई पिक्चर की शूटिंग चल रही है और खड़े होकर के लोग तमाशा देख रहे हैं, वैसे वो लोग तमाशा देख रहे थे। यदि वो चाहते तो उनके साथ प्रशासन भी थी, जो आज भी यहाँ पे प्रशासन खड़ी है। हमें इस बात का डर है कि यदि आप हमसे कह रहे हैं ना कि आप सच्चाई कहिए, हम सच्चाई कहकर जाएंगे, लेकिन हमें आज भी डर है कि ये जो बचा कुचा है ना, ये भी ये लोग तोड़ देंगे। ये यहाँ की शासन व्यवस्था है, ये यहाँ का कानून है। हमें नहीं पता कि हिंदुस्तान के किस कानून में लिखा है कि कोई अगर गलत करता है तो जो गलत करता है वो उसका मतलब क्या है, उसी के परिवार को पीटिए जो पहले से जो वो लोग खुद वो लोग अपराधी हैं। अपने बीच बचाव के लिए यदि कोई अपनी पत्नी को, अपनी भाभी को या किसी को भी बचाने के लिए कोई जाता है, खुदा न खास्ता, हम ये नहीं जानते कि हमने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा है डब्लू को गोली चलाते हुए, क्योंकि जो खुद पीट रहा है, जिसका पति पीट रहा है, जिसका बच्चा पीट रहा है, जिसका भाई पीट रहा है, वो क्या देखेगा कि कौन गोली चला रहा है, नहीं चला रहा है। एक भाई अभी यदि गोली नहीं बीएचयू में भर्ती है, जिसको लोग मार करके फेंक दिए थे खेत में, बताइए हम लोग के ऊपर कुछ नहीं हुआ है, हम लोग कैसे जी रहे हैं? ये कोई नहीं देख रहा है, ये कहीं नहीं दिखाई जा रही है। बताइए एक तरफा बयान क्यों चल रहा है? आपके सर में चोट कैसे लगी है? वो लोग मार करके हमारा सर फोड़ दिया। जब अपने ससुर को बचाव करने के लिए गए तो सर भी मार कर आगे से फोड़ करके चले गए लोग। उसके बाद मेरे भाई को मार करके फेंक दिए लोग, जो शरीर खून से लथपथ, उसका आज बीएचयू में भर्ती है, पर घर के कोई सदस्य उसके पास नहीं है। बताइए हम पर क्या गुजर रहा है, कैसे जी रहे हैं? हमारे माध्यम से आप सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई अपील करना चाहती हैं कि पूरी तरीके से जांच हो? चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, नारी जाती है, हमको न्याय मिले। क्यों नहीं हम लोग को न्याय कहीं से मिल रहा है? बताइए हम लोग क्या किए हैं?
ऐसा कोई सरकार नहीं है जिससे एक तरफा न्याय मिले। जैसे धीरेन्द्र सिंह ने अपना एक वीडियो वायरल किया था जिसमें उसका कहना था कि उस तरफ से गोली चल रही थी, उसके लोग वहाँ के जो विधायक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वो पक्ष ज़्यादा हमलावर था और ज़्यादा जाने चली जाती हैं अगर इसने सेल्फ डिफेंस में गोली ना चलाई होती। ये सभी चीज़ें विवेचना का प्रश्न है और पूरी दुनिया ने देखा था कि किसने, कौन अग्रेसर था, किसने गोलियां चलाई। तो इस संबंध में जो स्थानीय विवेचक हैं और स्थानीय जो अधिकारी हैं जो इस पूरे प्रकरण की विवेचना से जुड़े हैं वो उचित निर्णय लेंगे। लेकिन जो जिस तरह की चीज़ें वहाँ हुई थी, जिसका भी दोष होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस महानिदेशक महोदय ने दिए। धीरेन्द्र सिंह का परिवार नाराज है तो पीड़ित पक्ष अभी सहमा हुआ है। सबसे पहले छोटे भाई से बात करते हैं। आप ये बताइए कि गिरफ्तारी हुई है, अब इस गिरफ्तारी के बाद पहला रिएक्शन आप लोगों का क्या है कि आपको कुछ संतुष्टि मिली कि नहीं? कुछ संतुष्टि मिली है, लेकिन हम लोगों का कहना है जन्मा कि वो फिर जन्मा कि उस अपराधी को छोड़ दिया जाएगा तो हम लोगों का आगे चल करके जान का खतरा है। तो हम यही कहेंगे कि ऐसे अपराधियों को जन्मा कि फांसी की सजा दे देनी चाहिए। हम लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया भी जा सकता है, जिससे हम लोगों को बहुत दुख है। हम लोग तो खुद ही भाई खोने के बाद बहुत दुखी हैं और इसके बाद हम लोगों को रुलाई भी आ रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी तक कुछ भी हम लोगों को मदद नहीं मिली है और इतना होने के बाद वो आदमी बेशर्म की तरफ बात कर रहा है। मैं सरकार से यही चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ से यही चाहता हूँ कि उसको बर्खास्त किया जाए, उसको निलंबन किया जाए। जो विधायक है जो इस तरह से खुलेआम एक हत्यारे की मदद करना चाह रहा है और मदद करने के लिए पुलिस पर दबाव बना रहा है, थाने पर दबाव बना रहा है। बलिया गोलीकांड का मुख्य अपराधी धीरेन्द्र सिंह भले ही पकड़ा गया है, लेकिन उसको लेकर दहशत अभी बरकरार है। मामले की गंभीरता को बस ऐसे समझ लीजिए कि पुलिस से लेकर योगी सरकार तक दुर्जनपुर कांड को लेकर कोई भी चूक नहीं करना चाहते। इसी के चलते धीरेन्द्र सिंह के पक्ष में खुलकर बोल रहे बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह को बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तलब किया है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को अपराध से मुक्त कराने की लगातार कोशिश में है और ऐसे में बीजेपी भी किसी तरह का दाग अपने दामन पर नहीं लगने देना चाहते। और इस गोलीकांड के बाद बलिया किस तरह से बदनाम हो रहा है, योगी आदित्यनाथ का मजाक में कही एक बात सुनाते हैं आपको। योगी आदित्यनाथ बलिया की एक महिला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। महिला से बातचीत में योगी ने कहा, बलिया का नाम लेते हुए डर लगता है। आपको शादी नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपको भी और आपके पूरे बलिया वासियों को भी। अब तो बलिया का नाम लेने में भी हमें डर लग रहा है। आपको शादी नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपको भी और आपके पूरे बलिया वासियों को भी। अब तो बलिया का नाम लेने में भी हमें डर लग रहा है। और बलिया के बाद उत्तर प्रदेश का एक और शहर हेडलाइन में है। गोना में 7 दिन पहले एक मंदिर के पुजारी को गोली मारी गई तो लखनऊ से लेकर दिल्ली और जयपुर तक हंगामा मच गया। 7 दिन बाद पुलिस जांच में गोलीकांड की कहानी पलट गई है। इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस केस का 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन किया। गोलीकांड कराने वाले महंत की पूरी कुंडली खोलने वाली यह रिपोर्ट देखिए। गोंडा के मंदिर में आधी रात का खूनी प्लान। महंत ने ट्रिगर दबाया, पुजारी के ऊपर अटैक कराया। असली गोली, फिल्मी सुपारी, गेम प्लान ओपन हो गया। महंत और प्रधान की शॉकिंग साजिश, सॉलिड इन्वेस्टिगेशन। जमीन के लिए खूनी जंग, साजिश में आया थ्रिलर टर्न। महंत का मोहरा गोली खाया, राज खुल गया। इंजीनियरिंग की डिग्री होने का दावा करने वाले बाबा
गोंडा में क्राइम इंजीनियरिंग करते करते अब पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गए हैं। महंत सीताराम दास का मोहरा सम्राट दास अपने ही गुरु के गेम प्लान की गोली खाकर लखनऊ के अस्पताल में पड़ा है। ठीक होते ही उसकी भी गिरफ्तारी होगी। इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ने गोंडा के ग्राउंड जीरो यानी राम जानकी मंदिर में जाकर इस केस की तहकीकात की। उत्तर प्रदेश के गोंडा में राम जानकी मंदिर परिसर में गोली चली, पुजारी को गोली लगी और आरोप ये लगा कि जमीन को कब्जाने के लिए पुजारी को गोली मार दी गई। लेकिन अब पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ है उसने कहानी को पूरी तरीके से पलट दिया है। इसी मंदिर के महंत सीताराम दास ने ये साजिश रची और उसी साजिश के तहत पुजारी सम्राट को सोच समझकर ऐसे गोली मारी गई जैसे उसका मकसद मारना नहीं, सिर्फ जानलेवा हमले का दिखावा करना था। गोंडा के मंदिर में पुजारी पर गोली चलाने की खबर ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। हफ्ते भर बाद मंदिर में गोलीकांड के पीछे की साजिश का खुलासा हुआ तो इसने सन्न कर दिया। गोंडा से एक साथ 6 हेडलाइन आई। महंत सीताराम दास और ग्राम प्रधान विनय सिंह समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए। पूर्व प्रधान अमर सिंह को फंसाने के लिए हुआ गोलीकांड। महंत का पूर्व प्रधान से 160 बीघा जमीन का झगड़ा था। ग्राम प्रधान को चुनाव से पहले पूर्व प्रधान को निपटाना था। फेक अटैक के लिए प्रोफेशनल शूटर्स को दी गई सुपारी। पुजारी सम्राट दास को सिर्फ घायल करने का आदेश था। महंत और प्रधान की प्लानिंग में मंदिर का पुजारी सम्राट दास भी शामिल था। शूटर्स को पता था कि पुजारी को सिर्फ घायल करना है, इसलिए पुजारी सम्राट दास ने खड़े होकर खुद को गोली मरवाई। महंत सीताराम की तरफ से जो शुरुआती शिकायत की गई उसमें कहा गया कि तालाब की तरफ से मंदिर के पिछले गेट से 2 हमलावर यहां अंदर घुसे थे। जैसे ही आप सामने जाएंगे तो आपको सामने माता सीता, भगवान श्री राम और लक्ष्मण की तस्वीर दिखाई देगी। जैसे ही आप अंदर घुसते हैं यहीं भगवान के सामने दाईं ओर पुजारी सम्राट सोए हुए थे। शिकायत में कहा गया कि जब रात को 2 बजे सोए थे तब उनको गोली मारी गई, लेकिन यहीं से मामला खुलने लगा। आरोप लगाया गया या कहें कि शुरुआती कहानी बनाई गई कि गोली सोते वक्त मारी गई, लेकिन गोली का निशान बना दीवार पर। और इस वक्त हम खड़े हैं, यहां कोई कंधे पे गोली मारे तभी ये गोली यहां जा सकती है। और यहीं से पुजारी और महंत की कहानी के छेद खुलने लगे, क्योंकि पुलिस को शक हुआ कि सोते हुए आदमी पर अगर गोली चलाई जाए तो वो यहां नहीं जा सकती। और जिस तरह की इंजरी थी वो भी बताती है कि उस इंजरी का मकसद महंत की जान लेना नहीं या कहें कि पुजारी की जान लेना नहीं, बल्कि सिर्फ जानलेवा हमला दिखाना मकसद था। आधी रात की साजिश के कुल 11 किरदार हैं, जिनमें से 4 सबसे अहम हैं। किरदार नंबर 1 महंत सीताराम दास, किरदार नंबर 2 पुजारी सम्राट दास, किरदार नंबर 3 प्रधान विनय सिंह, किरदार नंबर 4 प्रोफेशनल शूटर मुन्ना सिंह। इनके अलावा प्लानिंग में 7 लोग और शामिल थे। विनय सिंह के 2 बेटे विपिन द्विवेदी, सोनू सिंह, मुन्ना सिंह, वृंदारण त्रिपाठी और शिवशंकर सिंह। इन सब ने मिलकर साजिश तो सॉलिड रची थी, लेकिन पुलिस की जांच में उनकी सारी चालाकी धरी रह गई। पुलिस ने खुलासा किया है कि यह षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र में महंत शामिल था। उस वक्त महंत इस कमरे में सो रहा था। पुलिस को दूसरा शक तब हुआ जब महंत इस घटना के बाद घायल पुजारी को लेकर पुलिस के पास नहीं गया, अस्पताल नहीं गया, मौजूदा प्रधान विनय के पास गया। सवाल यह कि विनय के पास क्यों? और विनय के पास जाने के बाद उसी की गाड़ी में बैठकर ये अस्पताल पहुंचे। और इस पूरी घटना में यहां आपको बता दें, सम्राट को भरोसा दिया गया था कि आपको कुछ नहीं होगा, जान नहीं जाएगी, और इस सब के लिए प्रोफेशनल किलर्स को हायर किया गया। गोलीकांड के बाद झूठी कहानी बनाई गई।
गोंडा से लेकर लखनऊ तक इसे ही वायरल किया गया, मगर मामला ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का दिखाया गया तो योगी आदित्यनाथ के दुश्मनों ने इस कहानी को हाथों हाथ ले लिया। पुजारी सम्राट दास को गोली लगी, महंत ने पूर्व प्रधान पर केस किया, मंदिर की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया गया, महंत के लिए सुपारी देने का आरोप लगाया गया। बोले महाराज का बोला गोंडा में इस पूरे विवाद की जड़ पे जमीन है। मंदिर प्रशासन के पास 125 बीघा जमीन जिस पर खेती होती है, उसकी आमदनी को लेकर यह पूरा झगड़ा है। आपको बता दें कि गांव में एक ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट के प्रबंधक पूर्व प्रधान अमर सिंह थे, जिस पर आरोप जड़ा गया। लेकिन महंत सीताराम की कोशिश थी कि इस जमीन से होने वाली आमदनी पर उसका कब्जा हो, और इसी साजिश के तहत प्रधान, जो कि मौजूदा प्रधान है, उसके साथ मिलकर यह साजिश रची गई। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या उनका भी कोई ट्रस्ट में लेना देना है? सर, उनसे कोई मतलब नहीं था लेकिन इसमें हमारे यहाँ दो ही चीज था। सीताराम जी का कहना था कि अगर अमर सिंह जेल चले गए तो जमीन हमको, जो हमारे यहाँ वर्तमान में 111 बीघे जमीन है, वो हमारे हाथ आ जाएगी। और प्रधान जी जो विनय कुमार सिंह हैं, उनको यह था कि अगर अमर सिंह जेल चले गए तो हम दूसरी बार इलेक्शन जीत लेंगे। गोंडा के गोलीकांड का पूरा सच सामने आ चुका है, लेकिन 11 अक्टूबर को जब ये खबर आई थी, तब महंत सीताराम दास ने विक्टिम कार्ड खेला था। रात में मैं विश्राम कर रहा था, हमारे पुजारी जी सो रहे थे बाहर मंदिर प्रांगण में सो रहे थे, और आगे साइड होमगार्ड बैठे हुए थे। अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है, और तब से पुजारी जी आवाज़ लगाते हैं कि महंत जी कोई आपको पूछ रहा था, पूछते पूछते हमको गोली मार दिया। महंत सीताराम दास की पूरी कुंडली हमने खंगाली। ट्विटर और फेसबुक पर खुद को युवा हृदय सम्राट बताने वाले इस बाबा की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि महंत सीताराम दास ने 11 अक्टूबर से बहुत पहले इस गोलीकांड की फील्डिंग बिछानी शुरू कर दी थी। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल है, जिसमें वो इटिया थोक थाने के तत्कालीन एसओ संदीप सिंह को धमकाते हुए साफ सुना जा सकता है। महंत के इस ऑडियो टेप को सुनेंगे तो पता चलेगा कि क्राइम इंजीनियरिंग का महंत कैसे गोंडा की सोशल इंजीनियरिंग को भी साधने की कोशिश कर रहा था। हेलो, हाँ, मैं सीताराम दास महाराज बात कर रहा हूँ तेरे मनोरमा से। कहिए। अच्छा, ऐसा है कि हमें मंदिर सूचना मिल रही, वहाँ बम जग रहा है। हाँ, तो क्या घटना है? आपने एक्चुअल में आप जैसे ही आए, सुरक्षा हटा दी गई, इसके बाद ये सब घटनाएं हो रही हैं, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा आप दिखवाइए, संज्ञान में लीजिए अपने। ये सब संज्ञान लिए, हमारे सिपाही हैं वहाँ मौजूद हैं। नहीं, सिपाही मौजूद है उसकी बात नहीं, किसने बम दागा, मुझे ये प्रूफ चाहिए। मुझे ये प्रूफ चाहिए, किसने बम दागा, किसने ये घटनाओं को अंजाम दिया, ये मुझे प्रूफ चाहिए। कहाँ पे बम दागा है? ये मंदिर के पास में बम दागा है। कोई नहीं बम दादा है मंदिर के पास में, हमारे सिपाही गए थे वहाँ पे। हमारा आपके होम गार्ड ने, जस्ट मिनट, आपके होम गार्ड ने हमें फोन करके बताया है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, है ना? उनके होमगार्ड से भी बात कर। मंदिर पर बम नहीं चला, फिर भी महंत बम चलने की अफवाह उड़ा रहा था। मंदिर से पुलिस वालों को हटाकर होमगार्ड को लगाया गया तो महंत सीताराम दास थानेदार के खिलाफ ही FIR करने की धमकी देने लगा। आप उनसे बात कर लीजिए, देखिए गलत बात है, जातिवादी राजनीति आप लोग मत करिए। ऐसी जातिवादी राजनीति? हाँ, जातिवादी राजनीति। आप एक पद पर हैं, आप एक एसओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, थाना के इंचार्ज है आपके पास, है ना? ये सब जातिवादी राजनीति मत करिए, नहीं तो गोंडा में 70% ब्राह्मण है, आप याद रखिएगा, ठीक है? ये बहुत गलत बात है। आप जब से संदीप सिंह आप एसओ आए हैं, बात समझिए हमारी, ठीक है? आपको जो करना हो आप कीजिएगा, ठीक है? लेकिन मैं बेफालतू के मामलों में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। अगर मैं जिस दिन इंटरफेयर कर दूंगा तो आप समझ लीजिए क्या होगा, है ना? पुकारी मत भरिए आप। मैं बता रहा हूँ, कोई अगर घटना होती है तो 302 के ऊपर होगा। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ। हमने महंत सीताराम दास से इस ऑडियो टेप की सच्चाई जाननी चाहिए तो उसने इससे इनकार नहीं किया। महंत ने कैमरे पर आकर कहा कि हाँ, ये टेप उसी का है। गोलीकांड की साजिश रचने वाला महंत थानेदार को सस्पेंड करने की मांग कर रहा था और इसके लिए मंदिर और पुजारी समाज को आगे कर रहा था।
जी बिल्कुल, एक तरफ हमारी आवाज़ है, दूसरी तरफ संदीप सिंह जी की आवाज़ है। संदीप सिंह कौन? संदीप सिंह इटिया थोक के एसओ हैं। एसओ थे, आज उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि लाइन हाजिर नहीं, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। अगर इनको निलंबित कर दिया जाए तो एक अच्छा संदेश जाएगा कि प्रशासन ने अच्छी तरह से कार्रवाई की है और हमारे साधु संत भी संतुष्ट रहेंगे। सीताराम दास की इन्हीं हरकतों से पुलिस का शक बढ़ा। ऑन द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन में महंत और पुजारी दोनों की मिलीभगत सामने आने लगी। इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन हुआ तो महंत के साथ गांव का प्रधान विनय सिंह भी उसमें शामिल मिला। पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें बाबा थे, वो काफ़ी एग्रेसिव तरीके से बिहेव कर रहे थे, तो हम लोगों ने मुकदमा इसमें लिखा था। ये 10/11 अक्टूबर की घटना थी और कल इसका पर्दाफाश हो गया और कुल हम लोगों ने इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया है अभी तक, और जिसमें कि वो मुख्य बाबा हैं और जो मुख्य शूटर था मुन्ना सिंह, उसको और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं जिससे हम ये प्रूव करेंगे कि ये चोट उन्होंने खुद बनाई थी। गांव का पूर्व प्रधान अमर सिंह अब तक गिरफ्तारी से बचने के लिए लखनऊ में छिपा था। गोंडा पुलिस ने असली साजिशकर्ताओं को पकड़ा तो अमर सिंह की जान में जान आई। लखनऊ में इंडिया टीवी रिपोर्टर रुचि कुमार ने अमर सिंह से भी बात की। वो हमको फंसाने के लिए ही कर रहा है, क्योंकि उसको चाहिए जमीन और प्रधान जी को चाहिए प्रधानी, इसलिए दोनों लोग मिल करके, इनको ये पता है कि अगर अमर सिंह यहाँ रहेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की जनता अमर सिंह को प्यार करती है, मानती है सही काम के लिए। तो जब वो खड़े होंगे तो सारी जनता खड़ी हो जाएगी, तो ये उस पर कब्जा नहीं पाएंगे। जमीन कब्जा करके बेचना चाहते हैं। गोंडा पुलिस ने महंत सीताराम दास की एफआईआर पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब उनको रिहा किया जाएगा। पूर्व प्रधान अमर सिंह पर भी अब गिरफ्तारी का खतरा नहीं है, क्योंकि असली आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। मंदिर में गोलीकांड के मुख्य आरोपी महंत सीताराम दास की कहानी क्या है? कौन है ये महंत? कहां से आया ये महंत? इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ने गोंडा में महंत सीताराम दास की पूरी कुंडली खंगाली। महंत सीताराम एमपी के रीवा से संबंध रखता है और 2 साल पहले ही इस मंदिर में रहने लगा था, और यहां आने के बाद उसने ऐसा रुतबा कायम किया कि यहां के स्थानीय लोगों के मामले निपटाने लगा, और इसी के साथ महंत के तौर पर प्रभाव बढ़ता चला गया। यहां एलईडी टीवी लगा है और यहां किसी को आने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो साधु के वेश के कुछ कपड़े जरूर यहां पड़े हैं, कुछ कंबल आपको दिखाई देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रूम हीटर भी आपको दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप इस दरवाजे के पार देखेंगे तो आपको बियर की कैन और शराब की बोतल दिखाई देगी, जो इस महंत की पोल खोल रही है। लेकिन यह सब तब हुआ जब ये मामला पुलिस ने खोलकर रख दिया। आपको बता दें कि महंत सीताराम अपने आप को इंजीनियर बताता है और जातीय समीकरण का हवाला देकर स्थानीय पुलिस अधिकारी को धमकाते हुए एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो ब्राह्मण वोट बैंक को गिनाते हुए नजर आया था। लेकिन अब पोल खुलकर सामने आ गई है। इंजीनियरिंग की डिग्री का झूठा दावा। सीताराम दास 2 साल पहले आया गोंडा, केवल 20 से 22 साल में बन गया महंत। 2 साल में गोंडा की राजनीति में दखल देनी शुरू की, जातीय समीकरणों को हैंडल करने की कोशिश शुरू की। महंत सीताराम दास की कहानी फिल्मी लगती है, लेकिन ये सच्चाई बिना मिलावट वाली है। बाबाओं के चक्कर में पड़ने वाले लोगों के लिए यह सच्चाई आंख खोल देने वाली है। महंत सीताराम, लंबे बाल, लंबा तिलक, 20 से 22 साल की उम्र और धर्म के नाम पर षड्यंत्र रचते हुए यहां पकड़े गए हैं। इस षड्यंत्र में मौजूदा प्रधान विनय महंत के साथ शामिल थे। मकसद ये था कि पूर्व प्रधान अमर सिंह को रास्ते से हटाया जाए, जेल भिजवाया जाए और मंदिर की 150 बीघा जमीन जिसको लेकर विवाद था वो निर्विरोध महंत के कब्जे में आ जाए।
और इसी के लिए बाकायदा शार्प शूटर्स को हायर किया गया, जिनका मकसद था हत्या की कोशिश करते हुए दिखना, हत्या नहीं होना। और यहीं से पूरी पोल पट्टी खुल गई और इस अधर्म का खेल खुलकर सामने आ गया। हफ्ते भर पहले तक गोंडा के लोग पुजारी पर गोली चलाने वालों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। अब हकीकत सामने आने के बाद वो भी शॉक्ड हैं। गोंडा गोलीकांड में सबसे अच्छी बात यह हुई कि महंत सीताराम दास की कलई खुलने में ज्यादा दिन नहीं लगे। और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान ने कल मौन व्रत का ऐलान किया है। क्या है खबर की इनसाइड स्टोरी, ब्रेक के बाद।